ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग करेंगे कि ग्राफ में साइकिल चलाने वाले नहीं, ग्राफ की साइकिल कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि आपको पता है कि हमको ये जानना है कि ग्राफ में साइकिल है कि नहीं। जैसे हम लोग एक साइकिल लिंक लिस्ट में चेक करते थे, वैसे हमको पता है कि अगर ग्राफ में साइकिल नहीं है तो एक तरह का वो ट्री हो सकता है ना। तो इसी की बात करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा-सा एक नया चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ये है वो। इसमें हम हर चीज़ का एक तरह से तरीका देख सकते हैं कि भाई होता क्या है, ठीक है? तो इसको हम लोग क्लोज़ करेंगे। अब यहाँ पे आ जाएँगे रैंडम, ठीक है? तो और इसको सॉरी इसको पॉज़ करेंगे, थोड़ा-सा अपन यहाँ पे स्पीड को काफ़ी स्लो कर देंगे। तो ग्राफ में साइकिल डिटेक्ट करने का क्या तरीका है? तो इन्होंने कुछ खतरनाक वर्ड्स यूज़ किए हैं, तो ये एक एग्ज़ाम्पल्स के तौर पे आपके वर्ड्स यूज़ हुए हैं, ठीक है? तो इसमें हम लोग जो बात चल रही है वो है इंग्लिश पे। तो आप देखेंगे कि इसमें ये ग्राफ है, ठीक है? ये गया, हर ग्राफ में ट्रैवर्स किया, ओके? यहाँ ट्रैवर्स किया, ट्रैवर्स करते-करते जाके इनको जब एक साइकिल दिखता है, तो वो इटरेट करते हैं। तो बेसिकली ये सॉल्यूशन पे मत जाओ। ये अभी क्या है कि इन लोगों ने काफ़ी क्या बोलते हैं, विदाउट एनीथिंग इन्होंने मतलब को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है। तो हम ये सब में डिटेक्ट नहीं करेंगे, हम इस पे आते हैं। तो आप देख रहे हो कि ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है और 5 के बाद 6 के बाद 7 के बाद 8 के बाद 9, 10 और यहाँ पे साइकिल है। तो ये होता है ग्राफ साइकिल, इसी की बात है। उसको छोड़ दो आप लोग, ये सब चीज़ छोड़ दो। इसको बहुत ज्ञानी लोग के लिए है ये, अपने को उतना टेंशन नहीं लेने का है इस चीज़ पे। हम लोग जो ग्राफ बनाते आए हैं, मतलब हमारा जो ग्राफ है जिसमें वर्टाइसेस है और डब्ल्यू लिंक लिस्ट का एडजेसेंसी लिस्ट है, फिर हम स्टैक और क्यू से खेलते आ रहे हैं। एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट है जिसमें इंसर्टेड है एंड इंसर्टेड हेड, ये सब का जो फंक्शनैलिटी है वो सब हम करते हुए आ रहे हैं, उसी की बात करेंगे, ठीक है? तो डायरेक्टली हम लोग अब आते हैं अपने फंक्शंस पे। देखो चेक साइकिल क्या है, मतलब किसी भी ग्राफ आपको दिया रहेगा, है ना? तो हम एक मेथड बनाते हैं। पहले तो हम क्या करते हैं कि जो भी ग्राफ है ना? उसका हम लोग एक तरीके से पहले तो ग्राफ बनाएँगे। तो ग्राफ कैसे बनाएँगे? ग्राफ हम बनाएँगे इस तरीके से, सिंपल सा, ये हमारा ग्राफ रहेगा। और हमको पता है कि हमारे पास ग्राफ जो है वो ऐसा है, ग्राफ बेसिक हमने लिखा है, ओके? तो ये हम कर दिए। अब डिटेक्ट साइकिल वाला मेथड को हम बना दिए। तो अब हम नीचे जाके यहाँ पे अपना काम करना चालू करते हैं, पर हम लोग थोड़े बड़े लोग हैं, हम थोड़ा ऊपर से काम करते हैं। इतना मेथड में कोई दिक्कत होगा तो बताना। अब हम क्या करेंगे? अब हमेशा की तरह हम बोलेंगे कि हमारे पास कितने वर्टाइसेस है पता करो दया। दया ने पता किया और उसको वो वर्टाइसेस में डाल दिया। फिर हम बोलते हैं जब भी हम बीएफएस और डीएफएस करते थे, तो हमें विजिटेड एरे का वो जो-जो वर्टाइसेस हैं, जो-जो कोने हमने पकड़ लिए हैं, उनको रखते थे, है ना? तो दया को वो भी पता करने बोला कि चलो जाओ और नए बना के लाओ, ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज़ है कि हम ये जानेंगे जब हम लोग एक पर्टिकुलर ग्राफ को लेके पूरा घूमेंगे ना, तो हमको ये भी पता करना रहेगा कि क्या हम उस ग्राफ पे हमारा जो फ्लैग है, हम उस ग्राफ पे पहले आ चुके हैं। अगर उस ग्राफ में हम पहले आ चुके हैं, उस पाथ में पहले आ चुके हैं, तो अ पाथ क्रॉस्ड, ठीक है? तो उसको हम वहाँ पे हमको समझ में आ जाएगा कि भाई इस रास्ते से हमको जो रास्ता है वो भूल-भुलैया है, हम भटकते रह जाएँगे, ठीक है? उसके बाद क्या है? इतना तो बहुत सिंपल है। फिर हम जो काम करते थे, क्या? कि हम जाते थे और एक-एक कोने को चेक करते थे, है ना? तो ये फॉर लूप तो मतलब अपने को ग्राफ तक आ चुके हैं, तो फॉर लूप तो सही है ना, बनना चाहिए। अब हम क्या करेंगे? डिटेक्ट साइकिल का दोस्त, मतलब डिटेक्ट साइकिल हेल्पर, ठीक है? ये क्या करेगा? देखो अपने पास क्या-क्या है? अपने पास ये है, आई है और जो बनाया है वो भी जाएगा, उसके साथ अपने पास जाएगा पाथ क्रॉस भी जाएगा, है ना? ये हो गया।
अगर भाई ये बंदे अपने पास सही हैं तो हम करेंगे हाँ भाई ग्राफ है और निकलो चुपचाप। सब कुछ सही हो गया तो हम बोलेंगे ग्राफ नहीं। बट ये मेथड भी तो बनाना पड़ेगा, बनाते हैं। इसको हम हमेशा लिखते हैं क्या, करेंट वर्टेक्स, है ना। बाकी तो समझ जाओ। थोड़ा इसको मैं पास कर लेता हूँ तो इजी रहेगा आप लोग के लिए। ठीक है, ये हो गया। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि जैसे ही ये साइकिल पे आया बंदू, कि तो क्या तुम्हारा पाथ जो है वो क्रॉस हो चुका है। अगर हो चुका है तो रिटर्न कर दो ट्रू। अब पाथ तो क्रॉस नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन क्या तुम ऑलरेडी, हम मिल चुके हैं मतलब कि हमने ये नोड को ऑलरेडी जो है विजिट कर चुका था ये, बट हमारा पाथ क्रॉस नहीं हुआ है ना। तो यहाँ पे हम करेंगे फॉल्स। अब ये थोड़ा तुम लोग को दिक्कत लगेगा, इसका मतलब ये है कि हम फिर से चालू कर रहे हैं बट हमको अभी भी उस पर्टिकुलर नोड पे कोई हमको ऐसा वो नहीं मिला है। तो मतलब अगर हम वहां से फिर चालू करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, वो वापस हम घूम जाएंगे। करेक्ट। अगर हम कहीं एक इसमें से चालू किए, आई इज इक्वल टू 0 से चालू किए और हमको 5 मिला, तो 5 का हमने ऑलरेडी कुछ ना कुछ कांड किया होगा बिकॉज हम रिकर्जन कर रहे हैं। तो 5 को हम लोग विजिट कर दिए इस लूप में, लेकिन हमको उसके बाद भी नहीं मिला है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो पाथ है वो क्रॉस नहीं हुआ है, और हमारा जो साइकिल है वो रिपीट वाला में नहीं है। तो हम इसमें बोल सकते हैं हाँ भाई यहाँ पे कुछ नहीं मिला, आगे चलते हैं। आगे मतलब आई इज इक्वल टू 1 पे चलते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, करंट वर्टेक्स को क्या करेंगे, ये तो हो गया। अब भाई इनको अब ट्रू करना पड़ेगा दोनों को। ठीक है, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये नोड विजिट कर लिया है और हमारा जो ये पार्ट है ये भी हमने अभी अभी जस्ट क्रॉस करेंगे। तो ये दोनों हो गए ट्रू। ओके, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका सिंपल सा फंडा है कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट लो, है ना। इसमें लो अपना क्या बोलते हैं, करंट वर्टेक्स नहीं लो आप लोग, इंटीजर। ठीक है, फिर डॉट नोड लोगे और उसमें बनाओगे टेम्प और उसको लोगे नल। ठीक है, नल लेने के बाद क्या करोगे, नल लेने के बाद आप ये करोगे कि भाई अगर मेरे पास जो एडजेसेंसी लिस्ट है ग्राफ की, है ना, और किस नोड की, करंट वर्टेक्स की, है ना, वो नल तो नहीं है कहीं। अगर वो नल नहीं है तो टेम्प में डाल दो g2 डॉट एडजेसेंसी लिस्ट करंट वर्टेक्स डॉट हेड नोड। ठीक है, और अब ये तो हो गया। अब जब तक सूरज चांद चलेगा, नेताजी मतलब टेम्प जी का नाम चलेगा। टेम्प नल नहीं है, ठीक है। टेम्प नल नहीं है तो सीधा से ये काम को हम करेंगे, सिर्फ यही काम करना है। इसमें हम क्या करेंगे, टेम्प डॉट डेटा कर देंगे। ठीक है, करेक्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो सही है, लेकिन ये होने के बाद हम टेम्प को बढ़ाएंगे आगे, है ना। ये काम हो गया। ये सब करने के बाद आगे जाके हम क्या करेंगे, जो पाथ क्रॉस वाला था ये पूरा चीज जो है हमारा खत्म हो गया। तो हम इस वर्टेक्स के लिए सब कुछ खत्म कर चुके हैं। तो अब ये वर्टेक्स का जो पाथ क्रॉस है ना, जो ये वर्टेक्स का जो पाथ क्रॉस है, इसको हम बोलेंगे कि भाई तुम्हारे में कुछ नहीं मिला तो तुमको हम करते हैं फॉल्स। तुम्हारे में कोई भी हमको साइकिल नहीं मिला है, करेक्ट। इसमें साइकिल मिला है तो ठीक है, इसमें साइकिल नहीं मिला है तो आगे बढ़ो और रिटर्न कर दो फॉल्स फॉर दैट नोड। करेक्ट, तो उस नोड पे कोई साइकिल मिल रहा है क्या, वो ऐसा है। और इसके बाद करंट वर्टेक्स पे कुछ अगर हम उसको विजिट कर चुके हैं, तो मतलब वहां पे विजिट कर चुके हैं उसको नोड पे, और हमको वहां पे साइकिल नहीं मिला है तो फॉल्स कर दो। करेक्ट, मतलब 0 के लिए जाएंगे 1 2 3, और 3 पे जाएंगे हमको, फिर 3 के लिए कहीं पे 0 आया, ठीक है, 0 पे वो घूम फिर के आया तो 0 पे तुमको कुछ नहीं मिला था, तो हम वहीं पे मना कर देंगे। और हर समय जब हम ये पूरा कांड कर लेंगे उसके बाद हम बोलेंगे हमें कोई साइकिल नहीं मिली भाई। ठीक है, तो अब हम रन करते हैं इसको। तो क्या हुआ कि हमको इस वाले जो साइकिल है इसमें क्या है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 0, तो ये साइकिल बन गया। तो बोला भाई ये साइकिल तो है।
फिर यहाँ पे देखो 3 है, 0 से 1, 1 से 2, यहाँ पे कोई साइकिल नहीं है, तो बोला फॉल्स। ठीक है, सिंपल सा फंडा है यहाँ पे। हो सकता है आपको एक कोड पसंद आया हो, तो आया हो तो अच्छी बात है, मैं इसको कमेंट करते जाऊंगा, कमिट करते जाऊंगा, पर जब तक कोई पूछेगा नहीं, ये रिपोजिटरी शेयर नहीं होगी। ठीक है, तो आई थिंक यू लाइक इट, एंड कोई भी चीज को पढ़ना है तो यहाँ से चले जाओ। इट्स लाइक सुपर गुड। थोड़ा सा ये दिक्कत है, इसको समझेंगे बाद में, एक दिन सब किसी का करेंगे, ठीक है, बैठ के कि भाई कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, बट अभी अपन इसी पे रखते हैं। ओके ब्रो, चलिए फिर मिलते हैं कल के वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।